जब 2020 में एनडीए चुनाव लड़ रही थी तो हम लोगों ने कहा था आत्मनिर्भर बिहार योजना के तहत हम 19 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। कम से कम मुख्यमंत्री को इन बातों को तो याद है, लेकिन तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और कैबिनेट की पहली बैठक में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कैबिनेट की बैठक हो गई और उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, यानी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब 10 लाख दूंगा। अपने वायदे को भूल गए, लेकिन दोनों में जब तकरार चलेगी पता नहीं इन लोगों को रोजगार और नौकरियां कितने लोगों को प्राप्त होगा। इन दोनों के इस लड़ाई में बिहार के नौजवानों का भविष्य क्या होगा, यह अंधकार में है, आने वाला समय ही बताएगा। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज में बिहार नीति। अभी हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हैं, जहां बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कल झंडोत्तोलन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वादा किया है कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और साथ ही 10 लाख युवाओं को और अतिरिक्त नौकरी के अलावा भी कोई वैसा बिजनेस वगैरह देंगे। इस पर आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है, जैसे बीजेपी से अलग होते ही मुख्यमंत्री जी का ये दावा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये पहले से था। जब 2020 में एनडीए चुनाव लड़ रही थी तो हम लोगों ने कहा था आत्मनिर्भर बिहार योजना के तहत हम 19 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। कम से कम मुख्यमंत्री को इन बातों को तो याद है, लेकिन तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और कैबिनेट की पहली बैठक में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और जब कैबिनेट की बैठक हो गई और उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, यानी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब 10 लाख दूंगा। अपने वायदे को भूल गए। कम से कम महागठबंधन में जाने के बाद भी नीतीश कुमार उन वायदों को याद रखे हैं। मुझे लगता है कि चाचे और भतीजे में तकरार, एक भतीजा अपने वायदे को भूल रहा है तो एक चाचा अपने पुराने एनडीए सरकार के वायदों को याद कर करके घोषणा कर रहे हैं। लेकिन दोनों में जब तकरार चलेगी तो पता नहीं किन लोगों को रोजगार और नौकरियां कितने लोगों को प्राप्त होगा। इन दोनों के इस लड़ाई में बिहार के नौजवानों का भविष्य क्या होगा, ये अंधकार में है, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सर, राजद के प्रवक्ता या कार्यकर्ता, उनका कहना है कि जो तेजस्वी यादव अपने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र पर जो 10 लाख नौकरियों का वादा किए थे, वही आज नीतीश जी महागठबंधन में आते ही उन वादों को पूरा कर रहे हैं। अरे मैंने तो कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी और पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार नौकरी दूंगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया, कैबिनेट की बैठक हो गई और पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब। अभी तो मुख्यमंत्री कोई दूसरा है। तो नीतीश कुमार को कम से कम एनडीए का वायदा याद है ना, आरजेडी का वायदा नहीं याद है। लेकिन तेजस्वी सरकार बनते ही भूल गए और नीतीश कुमार वहां जाके वायदों को याद कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, ये दोनों में आपस में तकरार चल रहा है, एक वायदे को भुलाने को, एक वायदे को याद करने का। तो अब इसमें क्या होगा, ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। कितने लोगों को नौकरियां मिलेगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इन दोनों की लड़ाई में, इन दोनों के आपस के प्रतिद्वंद्वता में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, नौकरियां मिलेगी, ये समय बताएगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो नीतीश कुमार जी का वादा है, इसको प्रेम रंजन पटेल जी का कहना है कि ये एनडीए का वादा है, जो कि नीतीश कुमार आज पूरा कर रहे हैं।